कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बिना चप्पू चलाए नैया पार नहीं होती। तो कोशिश करते रहें, एक ना एक दिन सफलता आप लोगों को ज़रूर ज़रूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं बिरजू गवाला और आप देख रहे हैं बीजी टीचर। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर किस तरीके से किए जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप लोगों को हमेशा के लिए आना चाहिए और इसमें जो बताई गई विधि है उसको आप लोगों को सीखना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड? देखो, अभाज्य यानी ऐसी संख्या जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। अभाज्य ऐसी संख्या जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होती हैं, यानी कि 2 में 2 का ही भाग जाएगा, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 5 में 5 का ही भाग जाएगा, 7 में 7 का ही भाग जाएगा। तो इस तरीके की संख्या कहलाती हैं अभाज्य, यानी कि जो दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। अब बात करते हैं गुणनखंड की। पहला शब्द हो गया अभाज्य और दूसरा शब्द हो गया गुणनखंड यानी फैक्टर। अब फैक्टर होता क्या है? देखो, कोई सी भी संख्या है, मान लो कि 10 ले लेते हैं हम। अब 10 किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है? तो 10 विभाजित हो सकती है 2 से, 2 पंजे 10 होते हैं, 5 से, 5 दूनी 10 होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें संख्या लेनी है कौन सी? अभाज्य। जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को केवल अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करना है। तो जब हम अभाज्य संख्याओं से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो उसके जो टुकड़े बनते हैं वो सारे टुकड़े कहलाते हैं गुणनखंड। ठीक है, खंड यानी टुकड़े। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो ऐसी किसी दी गई संख्या के अभाज्य संख्या के रूप में खंड करना है, यानी कि टुकड़े करना कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। तो हम आज सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर इसके लिए मैंने एक सवाल लिया है, 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान से सीखना है आप लोगों को। तो देखो, सबसे पहले तो बात आती है अभाज्य गुणनखंड की। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्राइम फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इस तरीके से आप लोगों को इस तरीके का निशान बनाना है और सबसे पहले जिस संख्या को के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं उसको यहाँ लिखना है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ध्यान दीजिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो 2 से हम इसको विभाजित करेंगे। तो 2 से हमने 980 को या 980 को डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 का भाग 9 में देंगे, 4 बार गया, 2 चौक 8, 1 बच गया, यहाँ पर 18 हो गए, 2 नाम 18 और ये 0। बहुत ही निम्न स्तर से, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास एक बार फिर 0 आ गई। तो विभाज्यता या डिविजिबिलिटी के जो नियम होते हैं उसके हिसाब से अगर यूनिट नंबर यानी इकाई का अंक अगर 0 आता है तो आप लोग उसको 2 से फिर विभाजित कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, भाग देना आप लोगों को आता ही होगा, तो आप लोग 2 का भाग देते हैं। इस तरीके से जो ये फॉर्मेट चल रहा है इसको आप लोग बार बार आगे कैरी ऑन रखें, बार बार करते रहें। अब हमारे पास इकाई का अंक या यूनिट नंबर आ गया 5। तो इसका मतलब जब किसी नंबर में
या किसी संख्या में यूनिट नंबर 5 होता है तो उसमें 5 का ही भाग जाता है। तो 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, 5 से दो डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर ले लेंगे, और अगला नंबर लेने पर हमारे पास नंबर बन गया 24 यानी 24। 24 में 5 से विभाजित करेंगे तो 5 चौक 20, 4 बार गया। अब हमारे पास बचा है 4 और नंबर बन गया 45। ठीक है, तो फिर 5 से हम 45 को भाग देंगे तो 5 नाम 45 या 5 9 जा 45। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 49। अब आप लोगों को अगर टेबल याद है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हमें जब टेबल याद हो जाती है तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक वो नंबर आ जाते हैं जिससे हमारा सवाल सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर हमें 49 प्राप्त हुआ है। 49 नंबर को हम किस से विभाजित कर सकते हैं, यानी कि किस टेबल में 49 आता है, तो 7 की टेबल में 49 आता है। 7 की टेबल से हम 49 को डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49। ठीक है, अब 7 से फिर एक बार डिवाइड हो जाएगा तो 7 कम 7। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जितने भी नंबर आए हैं, यहाँ पर 2, 5 और 7 3 तरीके के नंबर आए हैं हमारे पास। ये नंबर किसी और नंबर से विभाजित नहीं होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खुद से ही विभाजित होंगे। इसीलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य इस संख्या को 980 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनको आप लोग आखिरी में ऐसे लिख दीजिए, 2 × 2 × 5 × 7 × 7। तो इस तरीके से आप लोग अगर इनको वापस से गुणा करके देखेंगे तो आपको वापस से 980 मिल जाएगा। 2 को 2 से करें, फिर जो आए उसको 5 से करें, फिर जो आए उसको 7 से करें, फिर जो आए उसको 7 से फिर कर दें। तो इस तरीके से आपको 980 जरूर 980 मिल जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बिना चप्पू चलाए नैया पार नहीं होती। यानी कि कोशिश करते रहना है, आप लोगों को मेहनत करते रहना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आए, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। हर काम आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।